अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। और ये सॉल्यूशंस एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से हैं कि इनमें हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को वेरी करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेस पे हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे जिनको आज हमने डिस्कस करना है। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बताया हुआ है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं और देख चुके हैं कि ये क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। हम ये बात जानते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर वो कंपोनेंट की जिसकी मिकदार कम हो उसे हम सॉल्यूट कहते थे, और सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान जिसकी मिकदार जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है इसको हम सॉल्वेंट कहते थे। जैसे हमने, आपको याद होगा कि एक बीकर लिया था, उस बीकर में हमने सपोज किया था कि हमारे पास वाटर मौजूद है H2O, और इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने NaCl या इवन शुगर की एडिशन की थी। ठीक है, इसके अंदर, इस एग्जांपल के अंदर हमने कहा था वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होगा और NaCl जो कि हम थोड़ी सी मिकदार में ले रहे हैं, जिसको हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं पानी के अंदर, वो हमारा सोल्यूट है। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को देखो जिसमें कि हमारे पास सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म के अंदर है, सोल्यूट सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लिक्विड लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास होगा। सॉल्वेंट हमारा वाटर है यानी लिक्विड है, और सोल्यूट हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, तो ये लिक्विड सॉलिड कैटेगरी के अंदर शुमार होगा। तो ये हम एग्जांपल देना चाहेंगे। मैं आपके सामने एक जो है टेबल शो कर रहा हूँ जो आपकी बुक में मौजूद भी है। थोड़ा सा उसको ब्रीफ करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी होगी कि कितने टाइप के सॉल्यूशंस हैं और किस किस तरह से ये डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है बनते हैं और क्या डिफरेंस है इनके दरमियान। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, और ये सॉल्यूशंस एक दूसरे से डिफरेंट इस सेंस में है कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट वेरी करता है। जैसे अगर आप पहला सॉल्यूशन देखें तो इसमें आपको सोल्यूट दिख रहा है गैस, और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस मौजूद है। अब गैस इन गैस की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो हमारे पास आती है वो एयर की है। आप जानते हैं कि एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर्स की फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से हम जानते हैं कि कुछ और गैसेस भी मौजूद हैं, जैसे कि कुछ नोबल गैसेस हमारे पास जो है वो एयर के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज द मिक्सचर, और ये सॉल्यूशन है कौन सा, गैस इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें तो सेकंड सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो गैस इन लिक्विड की बात हम करते हैं, और गैस इन लिक्विड की बेहतरीन एग्जांपल ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व इन वाटर है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन जो है वाटर है। और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर का सिंपली आप जानते हैं कि जो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, ये कार्बोनेटेड वाटर कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने हाई प्रेशर के साथ वाटर के अंदर डिसॉल्व किया होता है, ठीक है, और उसको शुगर की मिकदार डाली होती है। ठीक हो गया। इस तरीके से गैस इन सॉलिड की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन एब्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम जो है, ये इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको जब आप लोग लेटर ऑन सेकंड 10th में आएंगे तो 10th में आपने हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस पढ़ना है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की आप बात करेंगे तो उसमें आप प्लैटिनम का कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये हाइड्रोजन एब्सॉर्ब ऑन सरफेस ऑफ प्लैटिनम जो है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारा सोल्यूट चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास आ चुका है लिक्विड एज ए सोल्यूट, और गैस हमारे पास सॉल्वेंट है। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, मिस्ट, फोग है, या लिक्विड एयर पोल्यूटेंट्स जो हमारे पास हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो सकते हैं एज ए एग्जांपल, किसकी, एज एग्जांपल ऑफ गैस इन, सॉरी, अगर हम बात करें लिक्विड इन गैस की तो है लिक्विड इन गैस की एग्जांपल हमारे पास हो सकती है। इस तरीके से लिक्विड इन लिक्विड, ये फोर्थ हमारे पास टाइप है, और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो अल्कोहल इन वाटर है, अल्कोहल को आप डिसॉल्व कर लेते हैं वाटर के अंदर, तो ये लिक्विड इन लिक्विड की एग्जांपल हो जाएगी। या फिर ये कि आप बेंजीन को डिसॉल्व कर लेते हैं टू फिनॉल, ठीक है, या टॉलिन, तो ये भी एग्जांपल किसकी होगी, वाटर, सॉरी, लिक्विड इन लिक्विड की जो है वो एग्जांपल होगी। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, बल्कि सिक्स्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिक्विड इन सॉलिड है, और लिक्विड इन सॉलिड में हमारे पास चीज है, बटर है, ठीक है, जो ये आप दूध से हासिल करते हैं, ठीक है, चीज एंड बटर, ये हमारे पास एग्जांपल हो सकती है। इस तरीके से अब हम सॉल्यूट को फिर चेंज कर रहे हैं, अब हम सॉलिड की तरफ आ रहे हैं, तो सॉलिड इन गैस की अगर हम बात करें तो डस्ट पार्टिकल और स्मोक, ठीक है, इन एयर हमारे पास जो है ये एग्जांपल हो सकती है किसकी, सॉलिड इन गैस की। इस तरीके से हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड की बात हम करते हैं तो शुगर इन वाटर, अभी हमने एग्जांपल ली थी, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ये भी एग्जांपल हो सकती है सॉलिड इन लिक्विड की। ठीक है, और लास्ट एग्जांपल हमारे पास सॉलिड इन सॉलिड है, जिसको हम मेटल अलॉयज कहते हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है,
या ऑपल्स मेंशन किया हुआ है, ये आप पढ़कर आ चुके हैं। 2 मेटल्स का कॉम्बिनेशन, 3 मेटल्स का कॉम्बिनेशन जो है उससे जो हमारे पास बनता है, इसको हम अलॉय भी कहते हैं, ठीक है? ये हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो ये 9 डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नेचर। हम जो है इनको डिफरेंट 9 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारे पास 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सो होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इनमें से कोई पॉइंट अगर आपको लगता है मुश्किल, कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग है, सो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं कैंपस ऐप के थ्रू, मैं आपको बताऊंगा। बस ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।